का स्वागत है। और आज हम जो परसेंटेज के टाइप फर्स्ट के थे उसके कुछ क्वेश्चन आज भी कराएंगे। जैसे ये दे रखा है, यदि A का 20% B है तो B का 20% के बराबर होगा। यदि A का 20% B है तो क्या करेंगे, A का 20% तो A का की जगह गुणा 20/100 किसके बराबर आ जाएगा, B के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और 20 से हम काटेंगे 20 कम 20, 20 पंजे 100, तो B की वैल्यू कितनी आ गई, 1 गुणा 1/5, यो हमारी B की वैल्यू आ गई। ठीक, अब वो कह रही है B का 20% के बराबर है, किसके बराबर है, तो क्या करेंगे, B की जगह वैल्यू रख देंगे, जैसे B का 20%। ठीक है बच्चों, तो B की वैल्यू क्या है, 1 गुणा 1/5, तो इसकी जगह रख देंगे 1 गुणा 1/5 गुणा 20 परसेंटेज नहीं हटाएंगे, बटे 100 नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन परसेंटेज में ही है। ठीक, तो क्या करेंगे, 5 कम 5, 5 चौक 20, तो 1 गुणा 4% किसके बराबर होगा, 4% के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, यदि A का 20% B है, ठीक, हमने A का 1 गुणा का मतलब गुणा हो गया 1 गुणा 20/100 बराबर B के, B का मान काट लिया हमने, B बराबर 1 गुणा 20 कम 20, 20 पंजे 100, तो B का मान क्या आया, 1 गुणा 1/5। ठीक, फिर B का 20% के बराबर पूछ रहा, तो B की जगह क्या रख देंगे हम, B का मान रख देंगे 1 गुणा 1/5, तो 1 गुणा 1/5 गुणा 20, 5 ही कम 5, 5 चौक 20, तो A का मान कितना आया, 1 गुणा 4%, ऑप्शन नंबर सी आया। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दे रखा है, यदि 280 का x% बराबर 240 का 15% प्लस 310 का 20% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, यदि 280 का 280 गुणा x% दे रखा, तो x/100। ठीक है, क्या हो जाएगा, 280 गुणा x/100 बराबर 240। ठीक, 240 का किसके साथ रखा, 240 का की जगह गुणा लगाएंगे, कितने दे रखा, 15%, तो 15/100। ठीक है, फिर प्लस आ जाएगा, फिर 310 का 20%, तो 310 गुणा 20/100। ठीक, हल कर लेंगे, देखो 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक, और इसे क्या आ जाएगा, 28x/10 बराबर, अब 240 इसे हल कर लो, 1 0 से 1 0 काट दो और 1 0 से 1 0 काट दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, और भी काट ले, 5 से काट लो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से काट लो, 12 दूनी 24, तो कितना आ जाएगा, 12 तिया 36 प्लस, अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 31 दूनी 62। ठीक है, क्या आया, देखो 280 का x% आ गया, 280 गुणा x/100 कर लिया, बराबर 240 गुणा, क्योंकि 240 का 15% तो 15/100 कर लिया, प्लस 310 का 310 गुणा 20/100 कर लिया, 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक है, 1 0 से 1 0 ये वाला काट दिया, 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 से 15, 2 से 24 काटा 12 बार। ठीक, अब ये आया हमारा 36 प्लस के 62, तो 28x ऐसे रखेंगे हम, बटे 10 हो जाएगा, और फिर क्या आएगा, अभी ना ऐड कर लेंगे, 36 और 62 कितने हो जाएंगे, 98, मतलब 98। ठीक, 14 से काट लो, 14 दूनी 28, 14 सत्ते 98, तो ये आ जाएगा 2x/10 बराबर 7, तो 2x बराबर 7 गुणा 10। ठीक है,
और x बराबर कितना आ जाएगा 7 गुणा 10 बटे 2, 200 से काटेंगे 5 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 पंजे 35। ठीक, x बराबर कितना आ गया 7 पंजे 35, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है। अब अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी के अंक 10 से 12 हो गए हैं, तो अंकों में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। कितने हो गए हैं? 2 विद्यार्थी हैं, कौन कौन से? एक ए मान लिया, एक बी मान लिया। ए के अंक 10 हैं और बी के अंक 12 है। तो वो कह रहे हैं कितने अंकों की प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो कितने अंकों की हुई है? कितने अंक बढ़े? 2। किससे बढ़े? किससे बढ़े? 10 से 12 हुए हैं, तो 10 से बढ़े हैं, तो 10 नीचे लिख देंगे और मल्टीप्लाई 100, 10 ढाई 100, 10 दूनी 20%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, क्या कह रहे हैं? एक विद्यार्थी के 10 अंक थे, 10 से 12 हो गए हैं, तो अंकों में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो हमने एक ए मान लिया, एक बी मान लिया। ए के 10 अंक थे, बी के 12 अंक थे, तो 10 से 12 हो गए, तो बी को कितने अंक ज़्यादा मिले? 2 अंक ज़्यादा मिले। किससे ज़्यादा मिले? ए से ज़्यादा मिले, तो 2 अंक बढ़ गए। किससे बढ़ गए? ए से। तो ए को नीचे रखेंगे, 2 बटे 10 गुणा 100, 10 ढाई 100, 10 दूनी 20%। सबको समझ में आया? ठीक है। अब तीसरा है कि महेश का वार्षिक वेतन 2 लाख रुपए से बढ़कर 2,40,000 हो गया है, तो वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यह वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। कितना है महेश का वार्षिक वेतन? 2 लाख रुपए। ठीक, तो 2 लाख, 2 लाख से बढ़कर कितना हो गया है? 2,40,000। ठीक है, ये हो गया है, 2,40,000 हो गया है। क्या करेंगे? 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए। ठीक, अब क्या हो गया? 200 और कितना हो गया? 240। ठीक, कितने बढ़ गया? 40 बढ़ गया। किससे बढ़ गया? 200 से बढ़ गया, गुणा 100। 100 से काटेंगे 100 दूनी 200, 2 से काटेंगे तो 20 बार, तो कितना आ जाएगा इसका भी? 20%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सब रेलवे के क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे महेश का वार्षिक वेतन 2 लाख से बढ़कर 2,40,000 हो गया है, तो वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या मानना? 2 लाख इनका मानना, 2,40,000 ये माना। ठीक, 3 जीरो से 3 जीरो काट गए, 200 से 240 हो गया। कितने बढ़ गए? 40। किससे ज़्यादा हुए? 200 से, तो 240 बटे 200 गुणा 100, 100 से 200 काटा 2 बार, 2 से 40 काटा 20 बार, तो हमारा क्या आंसर आया? 20%। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो 2 संख्याएं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक हैं, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा? 2 संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना। तो हमने क्या मान लिया? ए बी सी मान ली। ठीक है, अब वो कह रही है 2 संख्याएं हैं, कौन कौन सी है? पहली ए है, फिर बी है। वो तीसरी से, किससे? तीसरी से, तो तीसरी क्या मान लेंगे? 100। ठीक, इससे कौन सी अधिक है? पहली कौन सी? 10%, तो 100 से कितनी हो जाएगी? 110। अधिक है तो अधिक लिखेंगे, 110। दूसरी कितनी है? 25%। कौन सी संख्या है? सी से बी 25% अधिक है, तो क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। अब वो क्या पूछ रही है? दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। बी और सी का नहीं लेना, दोनों संख्याओं का, शुरू की संख्याओं का अनुपात लेना है। तो शुरू की संख्याओं का मतलब ए रेशो बी, 110 रेशो 1, 125 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे 5 से काट लो। 500 काटे गए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10,
और इसे काटेंगे 5 पंजे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, क्या आया रेशो 22:25। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये हमारे 15 सवाल हुए। टाइप 1 हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको टाइप सेकंड के सवाल बताता हूँ। टाइप सेकंड, राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि की गई। तो पहले कितने की कमी, 40% की, तो 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। ठीक, कितना आया 2/5, 5 से कितने की कमी हुई, 2 की, तो 5 3। ठीक है, फिर कितने की 50% की वृद्धि की गई, 50%, तो कितना आया 50/100, 1/2, 2 से कितनी हुई 3। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों ही मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 3 तिया 9। ठीक, कितने प्रतिशत की कमी, कितने की कमी हुई, 1 की, किससे हुई 10 गुणा 100, 10 ढाई 100, कितना आ गया 10% आ गया। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब दूसरा है, जब एक पत्रिका का मूल्य 20% घटाया गया तो उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हुई, तो कुल राजस्व कितना था। तो जब एक पत्रिका में मूल्य 20% घटाया गया तो 20/100, 20 कम 20, 20 पंजे 100, 5 से कितना हो गया 4, 1 कम किया गया तो 4 हो गया। उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हुई, तो 80, तो 80/100, 80% हो गया, 80/100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, कितना बढ़ गया 5 से 4 बढ़ गया 9 हो गया, तो 5 पंजे 25, 9 चौक 36। ठीक है, अब कितना बढ़ा 11, किससे बढ़ा 25 से गुणा 100, 25 कम 25, 25 चौक 100, 11 चौक 44, 44% की क्या आई वृद्धि। ठीक है, 44% की क्या आई वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है कि पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष यह 10% कम हो गई, तो दूसरे वर्ष के अंत में इसको जनसंख्या 4,73,220 थी, तो पहले वर्ष की जनसंख्या कितनी थी। अब यहाँ देख लो, पहले वर्ष के कस्बे की जनसंख्या कितनी हुई 10% की वृद्धि हुई, तो 10% बराबर 10/100, 10 ही कम 10, 10 ढाई 100, 10 से कितने की वृद्धि हुई 1 की, तो 10 से कितने हो गए 11। फिर दूसरे वर्ष में यह 10% कम हुई, तो 10% बराबर 10/100, कितना आया 1/10, किसकी हुई कमी की, 10 से 1 कम होया, कितना होया 9। ठीक, अब क्या करेंगे, अब करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, 10 की 10 से करें 10 ढाई 100, 11 की 100, 11 नम 99। ठीक है, अब देखो उन्होंने कहा है कि दूसरे वर्ष के जो अंत में है, दूसरे मतलब इसकी जनसंख्या 4,73,220 थी, तो किसकी वैल्यू है 99 की वैल्यू है। 99 वैल्यू कितनी है 4,73,220। ठीक, तो हम 1% 1 की वैल्यू कर लेंगे, 1 की वैल्यू कर लें, क्या होगा 4,73,220/99। ठीक है बच्चों, कितना आया 4,73,220/99, क्योंकि हमें 1 की वैल्यू निकालनी है और हमें क्या दे रखी थी 4,73,220 जो पहले वर्ष की थी, जो दूसरे वर्ष की थी 99, तो इसकी वैल्यू आ गई। अब 11 से काट ले, 11 चौक 44, 3 बचे, 11 तिया 33, 0 लगा लिया, 11 दूनी 22, 1 0 बचा। ठीक है, और 11 नम 99। ठीक है बच्चों, 11 चौक 44, 3 11 33, 0 11 दूनी 22
और एक जीरो लगा लिया। अब 9 से इसे काटे कितनी बार जाएगा, 9 चौक 36 और कितना बचा 7 0 70, 9 सत्ते 63, 7 2 72, 9 8 72, 4780। एक की कितनी वैल्यू आ गई 4780। अब क्या कह रहा वो कि पहले वर्ष की जनसंख्या कितनी थी, पहले वर्ष की जनसंख्या, इसका मतलब 100 की वैल्यू पूछ लिया तो हम 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 4780 गुणा 100 तो कितना आ गया 4,78,000, 4,78,000 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कितना आ गया 4,78,000। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर, ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके ही जैसा ये वाला क्वेश्चन है निचला वाला, और ये तुम्हारे होमवर्क का क्वेश्चन है, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर, ये आपके आंसर हैं। ओके, तो ये हो गया जितना भी था सबको आपको समझा दिया है, जो भी डिटेल था। ठीक है, और आपको हमारा सेशन कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों तक हमारे चैनल को अवश्य भी